ओके, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं? वेरिएशन इन जी, यानी जी में परिवर्तन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं? वेरिएशन इन जी। चार ऐसे फैक्टर हैं, चार ऐसे कारण हैं जिससे जी में परिवर्तन होता है। कौन कौन से हैं? नंबर वन, पहला ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण। दूसरा गहराई के कारण, ड्यू टू डेप्थ। ओके, पृथ्वी की आकृति के कारण, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति के कारण। ओके, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ओके, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये तो पता ही है, ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ। ये चार हमें स्टडी करना है और हमें देखना है कि हाइट से जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और अगर जो भी चेंज होता है वो कैसे होता है। ऐसे ही डेप्थ बोलो की वजह से जब हम पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तो जी चेंज होता है, तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कैसे क्या होता है। पृथ्वी की शेप के कारण पोल पे, इक्वेटर पे हम बात करेंगे। रोटेशन के कारण पोल और इक्वेटर पे बात करेंगे। क्लियर? तो ये जो मैंने चार लिखे हैं इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी में वेरिएशन किन कारणों से होता है। पहला एक दे दे, शेप के कारण पृथ्वी के, एक ऊंचाई, एक गहराई, एक ऑल, तो ऑल आंसर हो जाएगा। एक एक हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, मेरी नजर से देखोगे तो कुछ भी, एक भी फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, बात समझ ना। मतलब मैंने पहले ही बोला, हमें चीजें कम याद रखनी है, ज्यादा अप्लाइड करना आना चाहिए, बात समझ ना। उसमें क्या आप मस्त रहते हो कि भाई मैं जब चाहूँ चीजें पता लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं हाइट का फॉर्मूला याद कर लिया, डेप्थ का कर लिया, बोलो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का कर लिया ना, जी का कर लिया, एक ही टॉपिक के अंदर 10-15 फॉर्मूले याद कर लिए, फिर तो क्या होगा, सब गड़बड़ होगी। बोलो बात समझना। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना, समझना है। कैसे? जैसे मैंने कहा यहाँ पर पहला ऊंचाई के कारण। क्लियर? ओके, मैंने कहा ड्यू टू हाइट, ठीक है। ओके, बोलो ऊंचाई के कारण। चलो कोई बात नहीं, ये पृथ्वी की सतह है। क्लियर? ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी का मास है। बात समझ में आए? बोलो ओके। और आपसे मैं कह रहा हूँ ये कोई एच हाइट है यहाँ पर। क्लियर? मैं बात करना चाहता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा यहाँ पर जी कितना होगा, तो वो तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो हाँ या ना। ओके, बात समझ। कल मैंने बेस इसीलिए बनाया था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जी किसी भी हाइट पर कोई बॉडी होती है उसके मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर इस एच हाइट पर जी क्या होगा? जी एम, बोलो आर प्लस एच का स्क्वायर। आर मतलब यही है आर। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। कुछ समझ में आई मेरी बात? इस हाइट पर जी क्या होगा? जी एम आर प्लस एच स्क्वायर होगा। क्लियर? अब मैंने कहा मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाते हैं जी का मान बढ़ता है कि घटता है कि वही रहता है? तो मैंने कहा यार मुझे तो फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं एच इंक्रीज करूंगा ये जी एच क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ। एक तो हमें, चूंकि हमारा यहाँ पर हेडिंग क्या था? वेरिएशन इन जी, मतलब हमें ये बताना है कि कोई भी कारक की वजह से बढ़ता है कि घटता है। बोलो बात समझ में। तो बताओ हाइट पे गए तो क्या हुआ? घटा। एक तो ये बात समझ में आई? बोलो ओके।
अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई हाइट पे क्या होगा। कोई बात नहीं जी, हाइट का भी फॉर्मूला पता है, ये भी मुझे पता है। ये करूंगा तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये करूंगा तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कट गया और आर स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले को लाने में मुझे किसी को भी 5 से 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। तो भाई ये ऊपर चल, ये आर स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर। बताओ मैं इस फॉर्मूले को क्यों याद रखूं? अरे बोलो समझे नहीं समझे? सारे न्यूमेरिकल इससे किए जा सकते हैं। कैसे? देखो आपसे मैंने कहा यहाँ पर जो अभी मैंने पढ़ाया उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो आपसे मैं कहूँ ऊंचाई, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी में परिवर्तन होगा। ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बोलो मैंने कहा इंक्रीज, ओके, बढ़ेगा। बोलो घटेगा, ओके। डिक्रीज वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा, नो चेंज, क्लियर, ओके। और यहाँ पर मैंने कहा नन ऑफ दीज, क्लियर, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, घटेगा, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा मुझे क्वेश्चन दे कि पृथ्वी की त्रिज्या, ओके, के बराबर बराबर ऊंचाई 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 पर जाने पर बोलो आपसे मैं करूं जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, क्लियर, गुरुत्वीय त्वरण, क्लियर, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, बोलो होगा, ओके। जबकि दे रखा है, जबकि सतह पर जी है, ओके। बात समझ में? ऑप्शन मुझे दिए, G/2 आधा हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, G/4 चौथाई हो जाएगा, क्लियर। बोलो G/3 तिहाई हो जाएगा, बात समझ ना, ओके। G/8 बोलो 1/8 बोलो हो जाएगा। अच्छा, सब में कमी हो रहा है। अब मुझे पता लगाना है क्या आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेकंडों में कर सकता हूँ। बोलो कैसे? भाई मैं क्या करूंगा कि मुझे 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 पता है जी एच अपॉन जी। बोलो क्या है, आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर। मुझे क्या दे रखा है? बोलो एच क्या दे रखा है, आर। अरे बोला ना उसने, वो बोले आर बाई पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई पे जाने पर तो आधा लिख देंगे, बराबर त्रिज्या जैसा बोलेगा वैसा लिखेंगे। बोलो क्लियर। अच्छा, सोल्व करेंगे, जी एच अपॉन जी आर स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर 2r का स्क्वायर आर स्क्वायर 4r का स्क्वायर कटा, और मैंने देखा क्या हो गया, G/4, टिक कर दूंगा। बोलो बात समझ में? पहले बताओ, ये पैटर्न एक सिखाया, समझ में आया? अगर वो मुझे कहता पृथ्वी की त्रिज्या की आधी त्रिज्या जाने पर, तो बताओ यहाँ r/2 लिख देता। चौथाई त्रिज्या जाने पर और दुगुनी त्रिज्या जाने पर जैसा बोलता वैसा कर देता मैं, बात समझ ना? हाँ या ना? ये तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए पूरा इतना किया, बाकी तो यहीं से पता चल जाता है। त्रिज्या के बराबर, अच्छा, R/2R मतलब G/4। अच्छा, डबल बोलो 2R और R 3R मतलब G/9। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो बात समझ में? आधी त्रिज्या R/2, अच्छा अच्छा अच्छा, 3R/2 यानी 4/9। अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। जब हम सीखते हैं तो सिस्टमेटिक, सीखने के बाद काम 5 से 10 सेकंडों में हो जाता है। पहले बताओ आपको पहला फैक्टर समझ में आया? बोलो आपसे। अच्छा और कैसे पूछ सकता है? आपको कहा जाए कि भाई सीधी सी बात है, मुझे या तो एच देकर उस ऊंचाई पर जी क्या होगा वो पूछेगा, या कितनी ऊंचाई पर जी इतना होगा। अरे यही एक चीज देके दूसरी पूछेगा ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि निम्न में से किस ऊंचाई ऊंचाई पर जी का मान 25% सतह का
सतह का बोलो रह जाता है। क्लियर? ये मेरा क्वेश्चन है। बात समझ में आए बोलो? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ऑप्शन दे रखा है आपको कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आर, ठीक है, r/2 पर, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या पर, ओके, r/4 पर और 2r, और यहाँ पर दे रखा आर, यहाँ यहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, चलो कोई बात नहीं। मुझे बोलो 25% रह जाता, 50, 75 जो दे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार मुझे बोला, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एच हाइट पर 25% रह जाता है। 25% का मतलब क्या होता है बोलो? जी इंटू 25% का मतलब काटूंगा तो g/4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बात समझ में? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। GH/G, r² r+h का स्क्वायर, यहाँ पर रखूंगा g/4, यहाँ पर g, r² r+h का स्क्वायर, काटा काटा काटा, यहाँ पर बचा ये r² r+h का स्क्वायर, ये दोनों को इधर ले जाऊंगा 1/2 r, अरे 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 r+h, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा r+h 2r, तो h बराबर 2r - r = आना ही है। बोलो बात समझ में आए? हाँ या ना? मैंने क्या सिखाया समझ में आया बोलो? एक कोई चीज याद नहीं करनी, जैसा वो दे वैसा रखना है, आंसर आपके सामने होगा। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, समझ में आया बोलो? पहला फैक्टर मैंने आपको बताया ऊंचाई के कारण। ओके, अब नोट करोगे आप? ओके, वापस करूं? ओके,
क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। जब हम ज्यादा ही याद कर लेते तो दिमाग बंद हो जाता है, बात समझ ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, याद नहीं करना, चीजें समझना है। कल मैंने आपको जी क्या होता है मैंने बताया आपको, बोलो क्लियर? ओके। ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। बस न्यूमेरिकली भी हमने देखा और यहाँ फॉर्मूले से भी हमें पता चल रहा है। तीन वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक थ्योरेटिकल जो मैंने बताया, एक न्यूमेरिकल में एक वैरायटी आपको एच दे दे और जी कितना होगा वो पूछे, और तीसरी वैरायटी जी दे दे और एच पूछे। तीन के अलावा चौथी कोई वैरायटी ही नहीं बनती है। मैंने तीनों आपको बता दिए, बात समझ में आए बोलो? ओके। अब वो चाहे यहाँ पर आर की बाई आधी त्रिज्या पे भेजे, वो तो जैसा देगा वैसा करेंगे अपन। क्लियर? ओके। ये तो मैं आपको समझ में आया इसलिए हर एक स्टेप लिखता हूँ सिखाते समय। जब हम सीख जाते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है, बात समझ रहे हो ना? ओके। हो गया? हो गया? ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो? इफ हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बात समझना। ओके। और आपसे मैं कौन फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दिस हाइट, बात समझ में? गिवन हाइट। ओके, बात समझना। ऑप्शन तो आपको समझ में आएंगे बोलो? ओके। चार फैक्टर है। चार फैक्टर जो वेरिएशन करते हैं उसमें दो फैक्टर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले हैं, दो फैक्टर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले हैं। हाइट और डेप्थ वाले में क्वेश्चंस आता है जो मैंने कराया, और जो शेप और रोटेशन में बोलो आपको थ्योरेटिकली पूछते हैं कि पोल पे ज्यादा कि इक्वेटर पे ज्यादा, कहाँ पर कितना ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर?
तो अभी इनमें जैसे आते वैसे कर रहे हैं, उनमें वैसे जैसे आएंगे वैसे करेंगे। एक में आपको फैक्टर पढ़ा के समझाना चाह रहा था कि हम कैसे स्टडी करेंगे। ओके, तो नोट कीजिए। अगेन चाहे तो 2 लाइन में कर सकते हैं। ये मैं हर एक चीज एक एक स्टेप क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हम जब चीजें सीखते हैं तो हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सीखना चाहिए। सीखने के बाद अपने आप फास्ट हो जाता है। क्लियर? ओके। हो गया? ओके। एक फैक्टर पढ़ाया, समझ में आया? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बताऊं नंबर 2 गहराई के कारण। बात समझ, देखो सतह पे मैं बता चुका हूं कल। बोलो, सतह पर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो जो जी होता है। अभी ऊंचाई पे लेके गया, अब किस में ले जा रहा हूँ? पृथ्वी की गहराई में। बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। हो गया नोट? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर कहता कि उस ऊंचाई को बताओ जहां पर जी 50% रह जाता है, तो फिर आप जी एच की जगह जी/2 लिखते हैं। अरे 25% रह जाता है मतलब जी/4 लिखते हैं। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? उसके बाद तो ये तो, इसके बाद तो ये तो मैथ्स से। बोलो, बात समझ में है? अरे समझे ही समझे? बोलो। आया बात समझ में? बोलो ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं नंबर 2। मैंने कहा गहराई के कारण। ओके, देखो आज मैं आपको पृथ्वी के अंदर ले जा रहा हूं। यह है पृथ्वी। बात समझ में है? ओके। मैंने कहा यह है इसकी रेडियस। ठीक है, चलो ठीक है। यह है इसका मास। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं यहां से जा रहा हूं। सपोज दैट मैं यहाँ डी डेप्थ में आया। क्लियर? और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई जी क्या होगा। बात समझना। तो मैंने कहा यार इस सतह पर तो मुझे पता है G/m/e/r का स्क्वायर। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर जब चेक करूंगा, तो मैंने कहा यार जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो फिर तो पृथ्वी का इतना हिस्सा ही मास लूंगा। बोलो, अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, तो जी डी 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 फोर क्या है? डेप्थ। नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो। डी फोर क्या है? डेप्थ। क्या लिखूंगा? जी एम डैश और r - d का स्क्वायर करूंगा। भाई भाई यहाँ ये निकालना है। तो अब तो ये क्या हुआ? बोलो, r - d हुआ ना। बात समझ में आए? बोलो ओके। और मास भी इतना सही लूंगा। ठीक है, बात समझ में। अब मैंने कहा यार मुझे कैसे करके एम डैश पता लगाना पड़ेगा। क्या पता लगाना पड़ेगा? एम डैश। क्लियर? तो मैं जानता हूं कि पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी
या कोई भी चीज होती है उसकी क्या चीज कांस्टेंट रहती है? डेंसिटी। बात समझ में आए बोलो? तो मैंने कहा पूरे की डेंसिटी हो, इतने की डेंसिटी, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। चलो ठीक है, मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ रो बराबर रो डैश। क्लियर? रो किसको दिया मैंने? डेंसिटी को। बताओ डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जब पूरी की डेंसिटी तो पूरा मास पूरा वॉल्यूम, जब इसकी डेंसिटी तो इसका मास और इसका वॉल्यूम। एक को एम किया तो एक को एम डैश कर दिया, एक को वी किया तो वी डैश कर दिया। एम मतलब पूरे का मास तो पूरे का वॉल्यूम। क्लियर? मैंने कहा यार आपसे मैं कह रहा हूँ पृथ्वी होती गोल गोल, गोल गोल का वॉल्यूम क्या होता है? 4r क्यू, 4/4/3 πr क्यू। अच्छा, एम डैश का वॉल्यूम भी कितना लूंगा बोलो? यहाँ पर r-d का क्यू। नो प्रॉब्लम बोलो। ये कट हो गया, ये कट हो गया। एम डैश क्या आया बोलो? m r-d का क्यू डिवाइड बाय आर क्यू। आ गया बोलो? क्लियर? मैंने कहा यहाँ रख देता हूँ। ओके, रखू रखू रखू। बोलो r-d का क्यूब और r-d का स्क्वायर और आर क्यू। बताओ ये कट हो जाएगा बोलो? क्लियर? यहाँ पर क्या आया? gm r-d डिवाइड बाय आर क्यू। अब मैंने कहा बोलो क्या करना है मुझे? GD अपॉन जी। हाइट में भी ऐसे ही किया था बोलो पास, है ना? ये क्या आया? GM r-d का आर क्यूब। और ये क्या है? GM/r²। GM से GM कट हो गया, आर स्क्वायर से बोलो आर क्यूब कट हो गया, आर बचा। तो इसका मतलब फाइनली क्या बचा? r-d/r। बात समझना। तो मैंने क्या देखा? अतः बोलो GD/G इज इक्वल टू r-d/r। क्लियर? यही आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं जब डेप्थ बढ़ाऊंगा तो GD घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो घटेगा, हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं, इसका दूसरा रूप बनाता हूँ, GD/G। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आर को इसमें भी डिवाइड करूं 1 आएगा, इसमें भी करूं ये आएगा। बात समझ में? वापस एलसीएम लूं ये आ जाएगा। बात समझ में? अब तो बताओ जब डी को बढ़ाऊंगा तो जेडी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जब मैं पृथ्वी की सतह से हाइट पे जाता हूं तब भी जी कम होता है, डेप्थ में जाता हूं तब भी जी कम होता है। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा? अतः बोलो पृथ्वी 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 की सतह, क्लियर, से गहराई, ओके, गहराई में जाने पर बोलो जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसे समझ जाओगे? बोलो क्लियर? अच्छा अब मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट, क्या? कि भाई मैं गहराई में जाता 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 पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर चला जाऊं। क्लियर? कहाँ चला जाऊं बोलो? यानी पृथ्वी के केंद्र पे चला गया। कहाँ चला गया बोलो? पृथ्वी के केंद्र पर। आपसे मैं कर रहा हूं अर्थात अर्थात पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र पर। क्लियर? केंद्र पर। चलो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। अगर मुझे केंद्र पर मैंने कहा बताओ 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 ये जी बोलो यहाँ पर r/r 1 - 1 = 0। अरे समझे समझे? इसका मतलब हुआ पृथ्वी के केंद्र पर जी क्या होता है? 0 होता है। 2 से 3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन होते हैं इनफाइनाइट, 0, 9.8, तो क्या होता है? 0। तो हमने देखा, हमने सब जगह तो देख लिया, सेंटर पे 0 है, बोलो सतह पर जी है, नीचे जाता हूं तो घटता है, ऊपर जाता हूं तो घटता है। इसका मतलब जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है? पृथ्वी की सतह पर। बोलो बात समझ में आई? बोलो ओके। पहले बताओ ये क्या बताया, समझे नहीं समझे? बोलो। अच्छा मुझे कहे कि पृथ्वी से आधी त्रिज्या पर गहराई में जाने पर, तो कोई बात नहीं, r/2 लिखूंगा, सोल्व कर लूंगा।
अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मुझे के चौथाई गहराई पे जो दे कर सकते हैं, बोलो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। हाँ या ना? कर सकते हैं, बोलो। ओके। और पृथ्वी की बराबर त्रिज्या में गहराई में जाने पर जीरो, क्योंकि हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, बोलो। इसका मतलब हुआ, ये जो स्पेशल नोट समझाया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि डी बराबर आर हो, मतलब डी डी क्या है? डेप्थ। मतलब क्या है इसका? पृथ्वी के केंद्र पर। जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कैसे हुई? मैंने यहाँ पर करके बताया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। बात समझ में आए? तो मैंने कहा यार फिर तो हम फाइनली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल नोट क्या? जी मैक्सिमम पहली चीज कहां पर? बोलो अर्थ सरफेस। क्लियर? ओके। मैंने कहा पृथ्वी, पृथ्वी की सतह, सतह पर। क्लियर? ओके। और वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर। क्या जी की वैल्यू इससे ज्यादा कभी हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अच्छा। जी मिनिमम मैंने कहा वो क्या होती है? मैंने कहा एट अर्थ, मैंने कहा सेंटर। क्लियर? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के केंद्र पर। क्लियर? और वो कितनी होती है? जीरो। क्लियर? और तीसरा मैंने कहा आपको ऊंचाई, ठीक है, एंड गहराई, गहराई। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पर जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। बोलो यही राज की बात थी, बोलो बात समझ में है? मैंने क्या बताया, समझे नहीं समझे? सबसे ज्यादा जी कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पे कितना होता है? जीरो। बहुत बार पूछा जाए। और हाइट पे जाए तो भी घटता, डेप्थ में जाए तो भी घटता है। बोलो बात समझ में है? अच्छा। मैंने कहा आपको जी एच अपॉन जी आर स्क्वायर, आर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? और मैंने कहा आपको, बोलो 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 बोलो, यहाँ पर जी 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 डी अपॉन जी 1 - डी अपॉन आर। पहले बताओ, ये 5 पॉइंट तो अभी पढ़ा है, उसका सार है ना? मेरी बात समझ में आई नहीं है? बोलो क्लियर? हम चीजें बोलो डिटेल से तो समझने के लिए, एक बार समझने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, नोट कर लिया जाए, ठीक है। ये सब मैंने एक बार समझने के लिए है। क्लियर? ओके।
ओके, बात समझ में आई बोला आपसे? ओके, ठीक है। हम हाइट पे जा रहे थे तो पृथ्वी के मास में कुछ चेंज आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। जब डेप्थ में जाएंगे तो आएगा बोलो, इसलिए पहले हमने एम डैश को एम की फॉर्म में बनाया, फिर वही काम किया जो उसमें किया था। बोलो बात समझ ना, जो कट गया वो कट गया, जो रह गया वो रह गया। बोलो बात समझ में है? ओके। ये केवल एक बार समझने के लिए है, मेरी बात समझ में है? मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना चाहता हूँ। चीजें समझते हैं तो हमें ध्यान रहता, हाँ यार वास्तव में भी डेप्थ में कैसे आया। बोलो बात समझो ना। बाकी फाइनली काम तो यही चीज आने वाली है, बात समझो ना। लेकिन ये थोड़ा समझा तो हमें पता तो चला कि डेप्थ में जाने पर वास्तव में मास कम होता है, कैसे सर ने मास निकाला। बोलो बात समझ रहे हो ना। छोटी छोटी चीजें बहुत काम की होती है। ओके, हटा दूं? ओके, किया नोट? बोलो। डी बराबर आर हो मतलब हम कितनी गहराई में चले गए? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। मतलब कहाँ पहुंच गए? सेंटर में। बोलो कहाँ पहुंच गए? सेंटर पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता, पृथ्वी के केंद्र पर जी होता है। बोलो ऑप्शन होते हैं अनंत, जीरो, 9.8। बात समझ ना ऐसे। तो सेंटर पे कितना होता है? जीरो। सतह पर मैक्सिमम जो 9.8 हम पढ़ते वो सेंटर सतह पे ही है, कल प्रूव करके बताया था। हाइट पे जाते तो भी घटता है और डेप्थ में जाते तो भी घटता है। तो मैंने फाइनली स्पेशल नोट करके 5 बातें लिखा दी कि भाई जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमें क्या पता होना चाहिए। क्लियर? हटा दूं मैं? बोलो ये ठीक है? और ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है कि नहीं है? अरे कल तो यही पढ़ा ना अपन ने। कल तो मैंने इसकी इसके ही क्वेश्चन यही बताया था कि ये कैसे आता है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कल की भी बात आ गई बोलो इस स्पेशल नोट में। बोलो क्लियर? ये इसको क्या पढ़ोगे? ऐसे नहीं, जी यूं होता है। अरे ये तो भाषा है, जी डिक्रीज होता है। क्लियर? ओके।
बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? गहराई के क्वेश्चन भी कर सकते हो। सेंटर पे पूछे तो 0, सतह का बता चुका हूं। आपको बोले कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी त्रिज्या, ये लो r/2, ये लो g/2। 5 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया बोलो? एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। पहले ये स्पेशल नोट नोट किए। पहले बताओ, जब हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, ये अगर पढ़ोगे तो सारी बात आ गई कि नहीं आ गई? इसमें बात समझ में आए? जो मैं डिटेल से बताता हूँ ये कैसे आए, वो सब समझने के लिए बोलो। बात समझ, मैंने हमेशा कहा है टॉपिक हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ने के बाद जब आप पूरी सीट वीट सोल्व कर लो, टॉपिक सारा समझ में आ जाए, हर टॉपिक आपका 1 से 2 पेज में होना चाहिए। बोलो बात समझ। तो क्या होता है, जब एग्जाम टाइम आता है तो हम मतलब एक दिन में 5 बार फिजिक्स पूरी पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं। बात समझो ना? एक दिन में केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आए बोलो? पहले नहीं, पहले टॉपिक सिस्टमेटिक पढ़ना है, सीट सॉल्व करनी है, पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, उसके बाद आप खुद टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद स्मार्ट वर्क कैसे करना समझ में आए कि शुरू से एंड तक मुझे इस टॉपिक में क्या याद होना चाहिए। बोलो बात समझ ना? ओके, ये आया समझ में बोलो? मैंने कहा एक क्वेश्चन और करा ही देता हूँ। क्लियर? ओके। पृथ्वी की त्रिज्या से आधी आधी त्रिज्या, ठीक है, गहराई गहराई में जाने पर जी, ठीक है, का मान कितने परसेंट, कितने प्रतिशत, ठीक है, सतह से कम हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा 25%, 50%, 75%, और मैंने कहा 12.5%। क्लियर? ओके। देखो, इसकी जगह ऑप्शन में चाहता तो g/4। क्लियर? बोलो g/2 कितना रह जाएगा? क्लियर? अरे एक ही बात है कि नहीं है? हाँ कि ना? 3g/4 और मैंने कहा g/8। क्लियर? ओके, समझे कि नहीं समझे? चलो सोल्व करेंगे। बताओ क्या दे रखा? d बराबर क्या दे रखा? r/2। बोलो GD/G। अरे अरे क्या बताया सर ने? 1 - d/r। सोल्व करेंगे बोलो। क्लियर? मैंने कहा यहाँ r/2 डिवाइड बाई r, r से r कट जाएगा, 1/1 में आधा घटाया आधा बचा। इसका मतलब हुआ, अगर यूं पूछते तो g/2 और परसेंटेज में पूछेंगे तो 50%। बोलो बात समझ में? जैसे ऑप्शन वैसे कर सकते हैं। बोलो क्लियर? पहले बताओ, हाइट का कोई क्वेश्चन हो, डेप्थ का कोई क्वेश्चन है, कर सकते हो? बोलो बात समझ। बहुत इजी होता है, बस आपको कूल माइंड से एग्जाम में क्वेश्चन करने की जरूरत है। बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो ओके। यहाँ पर मैं बोलता कितना जी रह जाएगा तो g/2 कितने पर। बात तो एक ही हुई ना? बात समझ ना? ओके। पहले बताओ, आज जो 2 फैक्टर सिखाए मैंने, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ये दोनों न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले थे तो मैंने न्यूमेरिकल ही बात की। 2 फैक्टर जो कल है वो थ्योरेटिकल वाले हैं। तो जैसे जिसमें चीजें आती हम वैसी बात करते हैं। क्लियर? आया समझ में? बोलो फाइनली क्या याद रखना है? ये वाली बात। क्लियर? ओके। सतह पर कितना जी? जी बोले तो 9.8 मीटर स्क्वायर। सेंटर पे कितना? 0। अब एग्जाम में सेंटर पे 3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है। कोई सोचो अरे यार मुझे याद ही नहीं आ रहा सेंटर पे कितना। अरे भाई तूने समझा ही नहीं है। बात समझो ना? पहले बताओ, जो रटेगा वो तो भूल जाता है।
सेंटर पे जीरो याद रखना है कि अपने को पता करना चाहिए कि कैसे जीरो आया। अरे समझे से, आपको डेप्थ का फॉर्मूला पता है तो डी बराबर आर रख रहे हो तो जीरो ही आएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, बोलो बात समझ रहे हो ना। समझी हुई चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। सपोज दैट आपको भूल ही गए जीरो है, बट पता लगा सकते हो, बोलो बात समझ, जीरो होगा कि इनफिनाइट होगा। क्लियर? ओके। मैं आज क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो। सिंपल चीजें बनाओ। क्लियर? दो फैक्टर समझ में आया? बोलो। ओके, चलो ठीक है।